नए चैप्टर के साथ सेकंड चैप्टर हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट किया, कैपिटल बजटिंग। और हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो हमारा सेकंड जो चैप्टर है वो है बेटा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम क्या क्या बात करेंगे? इस चैप्टर में हम वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे और हम क्रेडिट पॉलिसी, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब ये है क्या बेटा? वर्किंग कैपिटल। ये सारे वर्किंग कैपिटल वाली चीजें ही है। क्रेडिटर्स के लिए, डेटर्स के लिए क्या पॉलिसी रखनी है, कैश मैनेज कैसे करना है, स्टॉक इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, ये सब इसी का एक्सटेंशन है। तो मेनली जो हमारा चैप्टर बोला जाए कि सर आप हमारा हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं बेटा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल होती क्या है? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? तो वर्किंग कैपिटल का मतलब, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब बेटा वो वाला पैसा, वर्किंग कैपिटल का मतलब हम उस पैसे की बात कर रहे हैं जो पैसा आपके डे टू डे ऑपरेशन में काम में आने वाला है। मतलब आपके वो सारे फंड्स, आपकी वो सारी एसेट्स, वो चीजें जो आपको अपने डे टू डे ऑपरेशन में काम आएगी। जैसे भाई हमारे पास डे टू डे ऑपरेशन के लिए क्या चाहिए? मुझे मेरे एम्प्लॉयज चाहिए तो मुझे उनको सैलरी देनी है, सैलरी के लिए पैसा चाहिए। मुझे मेरे इलेक्ट्रिसिटी खर्चों के लिए पैसा चाहिए जो थोड़े थोड़े टाइम के हैं। मुझे स्टॉक के लिए पैसा चाहिए। मुझे कुछ लोगों को उधार माल बेचना पड़ता है इसलिए मेरा डेटर्स में पैसा अटक जाएगा। इसी तरह मुझे कुछ लोगों से मिल भी जाता है, जैसे मुझे कुछ उधार मिल जाता है क्रेडिटर से, मैंने कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर रखी है, तो वो वाली चीजें जो विद इन 1 ईयर या विद इन एक ऑपरेटिंग साइकिल में क्या होने वाली है, एडजस्ट होने वाली है, उनको क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के लिए बेटा दो टर्म काम में ली जाती है। जब आप बात करते हो ना वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल के लिए हम दो अलग अलग टर्म्स काम में लेते हैं। सर कौन कौन सी टर्म्स? बेटा वर्किंग कैपिटल की जो दो टर्म्स होती है वो कौन सी होती है? टर्म नंबर 1 ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और सेकंड नेट वर्किंग कैपिटल। तो जब आप बोले ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब वो टोटल रिसोर्स जो आपके पास अवेलेबल थे वर्किंग कैपिटल के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए। इसका मतलब हम यहां पे क्या लेंगे? हम यहां पे टोटल करंट असेट्स, टोटल करंट असेट्स दैट आर नॉन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, टोटल करंट असेट अवेलेबल। सर फिर नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल कहता है कि जितना टोटल करंट असेट एक्सेस में होती है, एक्सेस में होती है किससे? करंट लायबिलिटी से। आप कहते हो कि मेरे पास इतनी करंट असेट अवेलेबल है, तो भैया आपकी इतनी करंट लायबिलिटी भी है। तो अगर आप करंट असेट से करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दोगे
तो उसके बाद आपके पास कितनी करंट असेट बचती है, वो कहलाती है नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर है साहब? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पहली चीज, नेट वर्किंग कैपिटल दूसरा आइटम। समझ गए दोनों टर्म्स? यस सर। चलिए, तो इसी बात को हम थोड़ा सा फॉर्मली करके चलते हैं। वर्किंग, सर एक बार रिपीट कर दो बेटा। वर्किंग कैपिटल का मतलब, वर्किंग कैपिटल का मतलब वो पैसा, वो फंड्स जो आपके अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए आपके पास अवेलेबल होता है। वर्किंग कैपिटल में हम दो टर्म्स की बात करते हैं। फर्स्ट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब टोटल करंट असेट अवेलेबल, जितनी आपके पास टोटल करंट असेट अवेलेबल है, दैट इज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अगर आप, सेकंड टर्म होता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब अगर आप अपनी ग्रॉस कैपिटल में से, जो आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, मतलब जो आपकी टोटल करंट असेट है, उसमें से आप अपनी करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दे। मतलब आपकी टोटल करंट असेट जितनी एक्सेस में हो आपकी करंट लायबिलिटी से, तो आप क्या कहोगे कि साहब वो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल है। क्लियर है ये बात? ये बोलता है द टर्म वर्किंग कैपिटल refers, the term working capital refers to funds available. The term working capital refers to funds available to day, funds available for day to day operation of an entity। तो ये कहता है कि साहब वर्किंग कैपिटल टर्म का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्म रेफर्स टू द फंड्स अवेलेबल। वर्किंग कैपिटल टर्म कहती है कि जो आपके पास फंड्स अवेलेबल है फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन एंटिटी, फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन एंटिटी। एक एंटिटी के डे टू डे काम के लिए उसके पास जो फंड्स अवेलेबल है वो। ठीक है साहब? अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। पहली टर्म क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल करंट असेट्स अवेलेबल विद
एन एंटिटी। तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब है जो टोटल करंट असेट आपके पास अवेलेबल होती है, डेट आर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सेकेंड, नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या कहता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल आपको क्या कहता है? नेट वर्किंग कैपिटल कहता है साहब, नेट वर्किंग कैपिटल कहता है कि जितनी आपकी टोटल करंट असेट एक्सेस में है, तो हम कहते हैं एक्सेस ऑफ टोटल करंट असेट ओवर टोटल करंट लाइबिलिटी। तो ये कहता है एक्सेस ऑफ टोटल करंट असेट, एक्सेस ऑफ टोटल करंट असेट ओवर टोटल करंट लाइबिलिटी, एक्सेस ऑफ टोटल करंट असेट ओवर टोटल करंट लाइबिलिटी, एक्सेस ऑफ टोटल करंट असेट ओवर टोटल करंट लाइबिलिटी is known as net working capital. Is known as net working capital. इसके लास्ट में एक लाइन और लिखनी है आपको, इसके लास्ट में एक लाइन और लिखनी है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, नेट वर्किंग कैपिटल NWC is equals to total current asset minus total current liability. Total current asset minus total current liability. Done. TCA minus TCL. NWC is equals to TCA minus TCL. मतलब टोटल करंट असेट माइनस टोटल करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। डन। हाँ जी, ये क्लियर है। डन, आगे चलते हैं, मैं इसको हटा दे रहा हूं।
अब एक बात आती है बेटा, आप कहते हैं डे टू डे ऑपरेशन, तो बेटा डे टू डे ऑपरेशन में पैसा ऐसा नहीं है, पैसा लगता ही रहता है, आपके पास पैसा उतना ही होता है, वो पैसा बार बार रोटेट करता रहता है, वो पैसा बार बार रोटेट करता रहता है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये होता क्या है? कई बार हमें वर्ड सुनने को मिलेगा ऑपरेटिंग साइकिल, कई बार हमें वर्ड सुनने को मिलेगा वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो इसका मतलब क्या है? पहले हम इसका समझते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल। ये कहता है कि आपके पास क्या है, सबसे पहले आप क्या लेके आए होंगे? सबसे पहले आपके पास कुछ पैसा होगा, कैश। भाई आप जब भी कहते हैं ना कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो आपने पहले पैसा लिया, उस पैसे से आपने क्या खरीदा होगा? उस पैसे से आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, रॉ मटेरियल से आपने क्या किया होगा? रॉ मटेरियल से आपने प्रोडक्शन किया होगा, स्टॉक आ गया, स्टॉक को आपने सेल किया तो डेटर्स आ गए, और फिर डेटर्स से आपके पास वापस क्या आ गया? कैश आ गया। डेटर्स से आपके पास क्या आ गया? कैश आ गया। तो ये क्या है? ये वही साइकिल है। अब कैश आ गया, आप उससे क्या करेंगे? वापस रॉ मटेरियल खरीदेंगे, वापस इन्वेंट्री तैयार करेंगे, इन्वेंट्री से वापस सेल करेंगे, डेटर्स लाएंगे, और डेटर्स से वापस कैश आ जाएगा। तो ये क्या है? ये एक साइकिल चलता रहता है। वो साइकिल क्या कहलाता है? वो साइकिल कहलाता है वर्किंग कैपिटल साइकिल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल। डन? क्लियर? तो हमने कहा it refers to the process of converting cash into inventory, then sale and collection of cash। तो ये क्या कहता है कि ये साइकिल आपको क्या कहता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस। ये एक पूरी प्रोसेस को बताता है। किसको? कि आपने कैश को इन्वेंट्री में कन्वर्ट किया, उसको सेल किया, और वापस कैश कलेक्ट किया। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? इस प्रोसेस को कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल या फिर कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा बेटा, किसी कंपनी के लिए ये पूरा साइकिल में लगने वाला टाइम जितना कम होगा उतना बेनिफिशियल होगा, या जितना ज्यादा होगा उतना बेनिफिशियल होगा? मतलब ऑपरेटिंग साइकिल का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड जितना कम होगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, या जितना ज्यादा होगा उतना बेनिफिशियल होगा? हाँ जी, जवाब दें। इस पूरे ऑपरेटिंग साइकिल में जो टाइम लगने वाला है, मतलब पहले मेरे पास कैश आया, कैश से मैंने मटेरियल खरीदा, फिर उसको फिनिश गुड्स बनाया, फिर उसको सेल किया, सेल करके डेटर से कलेक्शन किया। इसमें अगर जितना टाइम कम से कम लगता है उतना फायदेमंद होगा, या जितना ज्यादा लगता है उतना फायदेमंद होगा? लेसर वुड बी बेनिफिशियल। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। जितना कम होगा साइकिल में लगने वाला टाइम, जितना लेस होगा उतना ही बेनिफिशियल होगा। लेसर वुड बी
बेनिफिशियल, वेरी गुड। क्यों? क्यों? अरे एक बात बताओ बेटा, मैंने 5 लाख रुपए लगाए, अब वो 5 लाख रुपए का माल खरीदा, उसको बनाया, सेल कर दिया, वापस 5 लाख रुपए आ गए। तो जितना साइकिल कम होगा पूरे साल में आपका पैसा उतनी ज्यादा बार रोटेट होगा। मैं कहता हूं मेरा एक साइकिल 1 महीने में पूरा हो जाता है, तो इसका मतलब पूरे साल में मेरे 12 साइकिल्स चलते हैं। अगर मेरा एक साइकिल 1 महीने में पूरा हो जाता है तो पूरे साल में मेरे 12 साइकिल्स चलते हैं। इसका मतलब मैंने 12 बार पैसा बनाया है। अब किसी का साइकिल एक साल घूम जाता है तो उसने साल में एक बार ही पैसा बनाया है। तो जितना साइकिल का टाइम कम होता है उतना बेनिफिशियल होता है। अब ये साइकिल होता कैसे? आपने कहा आपके पास सबसे पहले क्या है? कैश है। उस कैश से आपने क्या किया होगा? उस कैश से आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा। सबसे पहले कैश होगा, कैश से आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा। जैसे ही आप उससे रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, कैश से आपने क्या परचेज किया होगा? कैश से आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा। जैसे ही आपने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, आपने इसे WIP काम पे लगा दिया होगा। इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको मिल जाएगा फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स को आप सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेटर्स आ जाएंगे। और डेटर्स आपको कहां ले जाएंगे? डेटर्स से वापस क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। तो ये पूरा क्या कहलाता है? ये पूरा कहलाता है बेटा ऑपरेटिंग साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल। अच्छा एक बात बताओ, एक बैंक है, एक बैंक के लिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं एक बैंक है, एक बैंक के लिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? एक बैंक के लिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? बैंक के पास क्या होता है? पैसा होता है, कैश। बैंक के पास पैसा है, कैश। वो किसी को पैसा दे देंगे, लोन पे दे देंगे तो वो उनका डेटर बन जाएगा, डेटर। और जिस दिन वापस पैसा मिल जाएगा उस दिन वापस कैश। तो उनका ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? उनका ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा सिंपल है। कैश, कैश से बन गया डेटर, डेटर से वापस बन गया कैश। ये लो साहब, उनका ऑपरेटिंग साइकिल इतना सही है। अगर एक बैंक है, बैंक का मतलब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काम बहुत इजी है। उसके पास कैश होता है, उसने लोन देना है और लोन से वापस उसके पास कैश आ जाएगा, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर?
चलिए क्लियर है, हटा दूं? अब बात आती है कि साहब अगर आपको वर्किंग कैपिटल की बात करनी है तो हमें एक बात समझ में आ गई कि जब भी हम वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल में दो ही चीजें होंगी। वर्किंग कैपिटल की जब आप बात करोगे तो वर्किंग कैपिटल में दो चीजें होती है, ये बात समझ में आ गई। क्या क्या होता है? वर्किंग कैपिटल में जो पहला आइटम होता है वो आपका क्या होता है साहब? वर्किंग कैपिटल का पहला आइटम है करंट असेट। और अगर आप नेट वर्किंग कैपिटल निकालते हो तो करंट लायबिलिटी भी आ जाएगा। तो आपको ये पक्का क्लियर होना चाहिए कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। तो फिर हमने कहा साहब करंट असेट्स, करंट असेट्स कौन बताएगा? व्हाट इज करंट असेट्स? व्हाट इज करंट असेट्स? तो हमने कहा करंट असेट वो असेट होती है जो 12 मंथ्स के साइकिल में या एक ऑपरेटिंग साइकिल में या 12 मंथ्स के पीरियड से कम टाइम में रियलाइज होने वाली होती है। कैश में रियलाइज होने वाली होती है, मतलब वो रियलाइज हो जाती है। ऐसा नहीं आपने एक मशीन खरीद लिया वो तो पड़ी रहेगी, काम आती रहेगी 5-10 साल, लेकिन एक डेटर है उससे पैसा आ जाएगा। तो करंट असेट्स, तो हमने कहा फॉर द पर्पस, for the purpose of working capital, current asset is classified as, for the purpose of working capital, for the purpose of working capital, current asset is classified as, current asset is classified as, करंट असेट को क्लासिफाई किया जाएगा सबसे पहले इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री में कौन कौन सी हो सकती है? वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो WIP भी हो सकता है और फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है, तीनों भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि तीनों ही साइकिल का पार्ट होते हैं, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स। रिसीवेबल, रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब डेटर्स या फिर किसी से BR मिल गए हो, तो जैसे ही किसी डेटर से BR मिल जाता है तो आप डेटर को तो हटा देते हो, आप एंट्री क्या करते हो? BR अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर तो हट गया, उसकी जगह क्या आ गया? BR। लेकिन BR का पैसा 2 महीने बाद आएगा, तो वही डेटर की जगह ही तो BR आया है, डेटर की जगह नाम ही तो चेंज करके लिखा है BR, पैसा तो 2 महीने बाद आएगा, तो वो भी तो क्या है? रिसीवेबल है। तो या तो डेटर्स बोल दो या BR बोल दो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब बेटा इक्विवेलेंट का मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब ऐसी सिक्योरिटी, ऐसा कोई बॉन्ड पड़ा है आपके पास या कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसको आप कभी भी बेच सकते हो, तुरंत बेचा और पैसे मिल गए, तुरंत बेचा
और पैसे मिल गए। जैसे आपने कोई शेयर खरीद रखे हैं शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए, आपने कोई शेयर खरीद रखे हैं शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए, मतलब वो आप बेच दोगे 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने में, आप उन्हें 1 साल से ज्यादा नहीं रखने वाले हो, तो वो क्या है, वो मार्केटेबल सिक्योरिटी है। आप जैसे ही बेचोगे आपके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। और तो वो कैश के जैसा ही है, वो कैश के जैसा ही है। फिर प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस, कोई खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया, वो भी तो आपकी करंट असेट है। अगर आपने कोई खर्चा एडवांस में प्रीपेड कर रखा है तो वो भी आपकी क्या होता है, असेट होता है। डन, क्लियर है। तो ये हमारी 4 पार्ट्स में हम डिस्कशन करेंगे, किसके रिगार्डिंग, करंट असेट्स के रिगार्डिंग। जब आप करंट असेट की वैल्यू निकालोगे तो आपको 4 पार्ट्स में डिस्कशन करने हैं। इन्वेंट्री में कितना टाइम लग रहा है, कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा आपका रिसीवेबल्स में चला जाता है, मतलब डेटर्स में अटक जाता है, कितना पैसा आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट में रखना पड़ता है, कितने पैसे के खर्चे आपको प्रीपेड एडवांस में पे करने पड़ते हैं। ये सब मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल करंट असेट्स। क्लियर। फिर आ जाता है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। क्लासिफाइड एज फॉलोज, करंट लायबिलिटी को क्लासिफाई किया जाएगा इस तरह से, करंट लायबिलिटी को क्लासिफाई किया जाएगा इस तरह से। कैसे, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी पेबल, पेबल में क्या आएगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स आ जाएगा और बिल्स पेबल आ जाएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे सैलरी है, रेंट है, वेजेस है, एटसेट्रा। डन। जनरली सैलरी एंड वेजेस की बात होती है। हाँ जी सर। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट के लिए काम में आएगी। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं है। अब आपको बेसिकली बात करनी है कि आपका इन्वेंट्री, कितने रुपए आपके इन्वेंट्री में अटक जाएंगे, कितने रुपए आपके इन्वेंट्री में अटक जाएंगे, कितने रुपए आपको रिसीवेबल्स के लिए चाहिए, कितने रुपए आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए चाहिए, कितने रुपए के प्रीपेड एक्सपेंस देने होते हैं। ये तो वो वाला पैसा है जो आपको चाहिए होगा, ये वाला है जो आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि आप उधार में माल बेचेंगे तो हो सकता है आपको भी उधार में किसी से मिल रहा हो। आप अगर कोई खर्चा प्रीपेड दे रहे हैं तो कोई खर्चा ऐसा भी होगा जो आपको 1 महीने बाद पे करना होता है, तो उधर से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर ये सारे आइटम में लगने वाला पैसा, अगर इन सारे आइटम्स में लगने वाला पैसा
हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या हम नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। डन। तो अभी का हमारा काम यही था। इसका प्रैक्टिकल पोर्शन कल से हमारा इसका प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो जाएगा। हमें क्या क्या करना है, कैसे इन्वेंट्री निकाला जाएगा, कैसे डेटर्स निकाला जाएगा, कैसे कैश और कैश इक्विवेलेंट निकाला जाएगा, कैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस का टोटल अमाउंट निकाला जाएगा, वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। एक सेकंड वेट कीजिएगा।